स्टेट यूनिवर्सिटी में निकली पीएचडी एडमिशन 2025 की सूचना। जी हाँ, जिनका पीजी मिनिमम 55% से पास हुआ है उन युवाओं को पीएचडी करने के लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। जानिए यह नोटिफिकेशन। इस डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे कि किस विषय की कितनी सीट्स हैं और साथ ही फीस क्राइटेरिया भी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सूचना है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश पीएचडी प्रवेश परीक्षा सूचना 2025-26। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न विषयों के पीएचडी कार्यक्रम पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश राज्य के पीएचडी अध्यादेश 11 है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीएचडी एमफिल हेतु निर्धारित किए गए न्यूनतम मापदंड 2016, यानी याद रखना आपका मापदंड 2016 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2016 नियमन के अनुसार, और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश 2022 तथा समय समय पर जारी संशोधनों के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आगे दिया गया है पीएचडी के लिए प्रस्तावित विषयवार सीट संख्या। संस्कृत में 23 हैं, हिंदी में 17 हैं, दर्शन शास्त्र में 4 हैं, चित्रकला में 4 हैं, अंग्रेजी में 27 हैं, भौतिक शास्त्र में 39 हैं, रसायन शास्त्र में 31 हैं, गणित में 30 हैं, वनस्पति शास्त्र में 68 हैं, प्राणी शास्त्र में 19 हैं, राजनीति शास्त्र में 14 हैं, अर्थशास्त्र में 67 हैं, समाजशास्त्र में 6 हैं, भूगोल में 12 हैं, शिक्षा शास्त्र में 12 हैं, गृह विज्ञान में 11 हैं, विधि एलएलबी के बाद जो होता है एलएलएम के बाद 6 सीट्स हैं विधि से, और वाणिज्य से 29 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर के 419 सीट्स होंगी। ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ करने की तिथि है 15 अप्रैल से, याद रखना 15 अप्रैल 2025 से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई 2025 तक, 1 महीना आपको मिल रहा है। प्रवेश परीक्षा की तिथि 1 जून 2025 को होगी। अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया, अर्हता, शुल्क एवं आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट https और इस तरीके से mcbuac.in और /RNT का अवलोकन करें। इसमें फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक ये है आपका, ये फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। और अगर कोई फीस क्राइटेरिया को पूछना है या किसी और प्रवेश अर्हता प्रक्रिया को जानना है तो इस सीट्स को देखेंगे, इस लिंक को, और नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और उसमें फॉर्म भरेंगे। पीएचडी हेतु उल्लेखित रिक्त स्थान परिवर्तनीय है। हो सकता है किसी विषय की कोई भी जो स्थान दिए गए हैं, सीट्स दी गई हैं, उनमें परिवर्तन भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में दिए गए हैं। पीएचडी कार्यक्रम डॉक्टोरल प्रवेश परीक्षा डीईटी इसको बोलेंगे 2025-26 मध्य प्रदेश राज्य के पीएचडी अध्यादेश 11, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीएचडी एमफिल हेतु निर्धारित किए गए न्यूनतम मापदंड, अब एमफिल होता नहीं है इसलिए पीएचडी ही अनिवार्य है, 2016 पर आधारित है। और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश 2022 तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अनुरूप पीएचडी कार्यक्रम के लिए डॉक्टोरल प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले निर्देश है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है। पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ऐसी वैसे कॉलेज से या विश्वविद्यालय से नहीं होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में राज्य के SC, ST, OBC, PWD और EWS के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, याद रखना स्नातकोत्तर मीन्स पीजी, आपने जिस विषय में किया है केवल उसी विषय में पीएचडी हेतु आवेदन की पात्रता होगी। संबंधित संकाय के अंतर विषय के सहबद्ध विषय एलिट सब्जेक्ट में भी पीएचडी अध्यादेश 11 के अनुरूप पीएचडी की जा सकेगी। नेक्स्ट है निर्देश पीएचडी प्रवेश परीक्षा।
डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट या एंट्रेंस एग्ज़ाम DET लिखित परीक्षा। डेट विश्वविद्यालय स्तर पर एक आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाएगा। डेट 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। एक अंक के लिए 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब एक अंक के लिए एक क्वेश्चन का होगा और टोटल मिला के आधारित होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित एक अंक के कुल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी जो पेपर का होगा, प्रश्न पत्र का भाग संबंधित विषय जो आपका जिस विषय में, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जिस विषय से आपने PG किया हो, पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इस प्रश्न पत्र में भी एक अंक के कुल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। डेट में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को 50% लाना होगा और आरक्षित श्रेणी जैसे SC, ST, OBC, EWS और फिजिकल हैंडीकैप्ड से होंगे, उनको 45% से पास माना जाएगा। डेट परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। डेट में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले मात्र उत्तीर्णांक क्वालिफाइंग होंगे। मेरिट का निर्धारण साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर भी किया जाएगा। याद रखना, साक्षात्कार भी आपका होगा, इंटरव्यू भी होगा इसमें। डेट में सफल विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। डेट में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पर दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि होगी 15 अप्रैल 2025 को और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 15 मई 2025 तक। 1 महीना है आपका। प्रवेश परीक्षा का जो डेट निर्धारित की गई है वो 1 जून 2025 को निर्धारित की गई है। बाकी ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए लिंक ये दी गई है। इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म का अप्लाई करेंगे। कुछ छूट भी है। डेट से छूट किन लोगों को मिलेगी, इसके लिए ये नोटिफिकेशन बनाया गया है, नोटिस है। यदि अभ्यर्थी या विद्यार्थी निम्न में से किसी एक की पात्रता रखता हो तो डेट से छूट मिलेगी। UGC नेट विद JRF क्वालिफाई किया हो, UGC CSIR नेट विद JRF हो, गेट सीट और सिमिलर क्या लिखा, नेशनल लेवल एग्ज़ाम विद फेलोशिप के लिए अगर किया हो तो उसको भी डेट से छूट मिलेगी। UGC नेट विदाउट JRF, इसके लिए भी लोग अप्लाई करेंगे। याद रखना, जिसका केवल नेट हुआ हो वो भी फॉर्म भरेगा और उसके लिए भी डेट की छूट होगी। UGC नेट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD, जिन लोगों ने PhD के लिए PhD एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी हासिल की है, यानी पास किया है नेट में PhD एडमिशन के लिए, वो भी इसमें डेट में छूट के पात्र होंगे। MPhil विद कोर्स वर्क, जिन लोगों ने MPhil किया था और उन्होंने कोर्स वर्क भी किया था तो उन लोगों को डेट से छूट मिलेगी। नोट दिया गया है, डेट से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार PhD प्रवेश परीक्षा डेट हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विद्यार्थी सीधे साक्षात्कार में शामिल होंगे। साक्षात्कार का आयोजन यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है। इंटरव्यू में क्या होगा, डेट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं डेट से छूट प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियत तिथि पर समय पर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। बताया जाएगा कि कब उपस्थित होना, डेट निर्धारित की जाएगी, समय भी निर्धारित किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा जिसमें विद्यार्थी की निम्न दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। ये दक्षताएं हैं, प्रस्तावित शोध को पूर्ण करने की दक्षता देखी जाएगी, शोध केंद्रों का पर शोध कार्य जारी करने की दक्षता हो, विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र नए या अतिरिक्त ज्ञान को योगदान देता है। साक्षात्कार में मूल्यांकन का आधार निम्नानुसार होगा। रिसर्च प्लान 25 मार्क्स का होगा, रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड होगा 25 मार्क्स का, कम्युनिकेशन स्किल होगी 25 मार्क्स का और सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च 25 मार्क्स का होगा। PhD कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतिम मेरिट कट ऑफ का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के अंतिम अंकों की गणना लिखित परीक्षा के अंकों का 70%, याद रखना 70% एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों का 30% के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त सीधे साक्षात्कार में शामिल होने वाले
विद्यार्थियों के अंतिम अंकों की गणना साक्षात्कार के प्राप्तांकों का 100% यानी कि 100% के आधार पर की जाएगी। पर्टिकुलर्स फीस, अब इसमें फ़ीस बताई जाएगी। फ़ीस कितनी पड़ेगी? सबसे पहले पीएचडी फॉर्म 500 रुपये का भरा जाएगा। पीएचडी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको देनी होगी 4000 रुपये। री रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी 4500। रिसर्च सेंटर फीस होगी 2000 रुपये पर सेमेस्टर की होगी, जितने भी सेमेस्टर निर्धारित किए जाएंगे। काशन मनी होगी 3000 रिफंडेबल के साथ में। लेबोरेटरी फ़ी होगी 3000 पर सेमेस्टर। लाइब्रेरी फ़ीस होगी 1500 टोटल फ़ीस पड़ेगी आपको। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस आपको पड़ेगी 500 रुपये। आइडेंटिटी कार्ड फ़ी पड़ेगी 100 रुपये। एक्सटेंशन फ़ीस 2000 रुपये। टीचर इवैल्यूएशन फ़ी पड़ेगी आपसे 7000 रुपये। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर रिवाइज्ड थीसिस इवैल्यूएशन अगर होता है तो 4000 फ़ीस पड़ेगी, इफ़ एप्लीकेबल अगर होता है तो, आपका रिवाइज्ड अगर होता है तो। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्जामिनर रिपोर्ट 1000 रुपये पड़ेगी। फ़ी फॉर सेकेंड वाइवा भूष एग्जामिनेशन फ़ीस पड़ेगी आपको 4000 रुपये अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो, इफ़ एप्लीकेबल। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस 2000 रुपये। कोर्स वर्क फ़ी 2500 रुपये। प्री पीएचडी वाइवा 5000। रिमनेरेशन फ़ीस पड़ेगी 1000 रुपये। वाइवा वोश रिमनेरेशन टू एग्जामिनर फ़ीस पड़ेगी 3000 रुपये। कुछ लोग पार्ट टाइम के लिए भी एलिजिबल होंगे। पार्ट टाइम की पीएचडी के लिए मात्र सेवारत अभ्यर्थी भी ही पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों की प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य निर्देश सामान्य आवेदकों के समान ही होंगे। ऐसे आवेदकों को भी डेट हेतु निर्धारित की प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डेट एवं साक्षात्कार में शामिल उपस्थित होना होगा। आवेदकों को अपने नियोक्ता की अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं इस आशय का पत्र कि आवेदक को कोर्स वर्क एवं पीएचडी कार्य हेतु आवश्यक अवकाश दिया जाएगा, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम के विद्यार्थियों को पीएचडी अध्यादेश 11 है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पीएचडी एमफिल हेतु निर्धारित किए गए न्यूनतम मापदंड 2016 पर आधारित है और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश 2022 के अनुसार आवश्यक उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। ये तो क्राइटेरिया है आपका। जिन युवाओं को इच्छा है भरने की, पीएचडी करने की और अपने भविष्य बनाने की, तो पीएचडी कीजिए, आगे बढ़िए।